प्रेज द लॉर्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे पहला पतरस अध्याय 2 का 9 के बारे में, जहां पतरस हमें याजक कहते हैं। पढ़ते हैं पहला पतरस अध्याय 2 9 और 10। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। वैसे तो इस एक वचन पर ही 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो बन सकती है, पर हम सिर्फ एक लाइन पर फोकस करेंगे, जो कि है याजकों का समाज। पतरस हमें याजक कहते हैं। अब पुराने नियम में देखें तो याजकों को बहुत सारी परमिशंस थी जो आम लोगों को नहीं थी। कुछ परमिशंस को पढ़ते हैं। गिनती की पुस्तक अध्याय 18 22 और 23। और भविष्य में इजरायली मिलाप वाले तंबू के समीप ना आए, ऐसा ना हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वह मर जाएं। परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करे और उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करें। यह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे और इजराइलियों के बीच उनका कोई निज भाग ना होगा। इन वचनों के अकॉर्डिंग सिर्फ लेवी गोत्र, जो कि याजकीय गोत्र था, उसके अलावा कोई और प्रभु के तंबू के नजदीक नहीं जा सकता। अगर गया तो वह मर जाएगा। लेव व्यवस्था अध्याय 17 4 से 6। मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के निवास के सामने यहोवा को चढ़ाने के निमित्त ना ले जाए, तो उस मनुष्य को लहू बहाने का दोष लगेगा। और वह मनुष्य जो लहू बहाने वाला ठहरेगा, वह अपने लोगों के बीच से नाश किया जाए। इस विधि का यह कारण है कि इजरायली अपने बलिदान, जिनको वह खुले मैदान में वध करते हैं, वह उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास यहोवा के लिए ले जाकर उसी के लिए मेल बलि करके बलिदान किया करें। और याजक लहू को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा की वेदी के ऊपर छिड़के और चर्बी को उसके सुखदायक सुगंध के लिए जलाए। तो इन वचनों के अकॉर्डिंग कोई भी बलि डायरेक्ट प्रभु को नहीं जा सकती थी। पहले बलि याजक के पास जाएगी और फिर याजक उसे प्रभु को चढ़ाएगा। पढ़ते हैं लेव व्यवस्था अध्याय 4 का 20। और जैसे पाप बलि के बछड़े से किया था, वैसे ही इससे भी करे। इस भांति याजक इजराइलियों के लिए प्रायश्चित करे, तब उनका पाप क्षमा किया जाएगा। तो याजक ही पाप क्षमा की रिक्वेस्ट प्रभु तक लेकर जा सकता था और तभी पाप क्षमा होते थे। यही सेम बात लेव व्यवस्था अध्याय 5 15 और 16 में भी लिखी है। यदि कोई यहोवा की पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात करे और पापी ठहरे, तो वह यहोवा के पास एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए ले आए। उसका दाम पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार उतने ही शेकेल रुपए का हो जितना याजक ठहराए। और जिस पवित्र वस्तु के विषय उसने पाप किया हो, उसमें वह 5वां भाग और बढ़ाकर याजक को दे। और याजक दोष बलि का मेढ़ा चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसका पाप क्षमा किया जाएगा। पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक अध्याय 6 22 से 27। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्र से कह कि तुम इजराइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना कि यहोवा तुझे आशीर्वाद दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से मेरे नाम को इजराइलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। तो प्रभु लोगों को आशीष भी याजक के थ्रू ही दे रहे थे। इन कुछ वचनों से यह तो समझ आता है कि याजकों के पास अच्छी खासी अथॉरिटी, अच्छी खासी पावर थी। भले ही लोगों से प्रभु को कुछ जाना हो या प्रभु से लोगों को कुछ आना हो, बीच में याजक का रोल तो था ही। जो सिस्टम प्रभु ने बनाया था वो कुछ ऐसा था, लोग याजक प्रभु या फिर प्रभु याजक लोग।
कोई भी काम हो, भले पापों की क्षमा, आशीष या चढ़ावा, लोग जाएंगे याजक के पास और याजक जाएगा प्रभु के पास। अगर प्रभु की तरफ से कोई भी बात आती है तो प्रभु बताएंगे याजक को और याजक बताएगा लोगों को। अब पहला पत्रस 2:9 के अकॉर्डिंग हम याजक हैं, तो ये सारी पावर्स एंड अथॉरिटीज हमारे पास भी हैं। इसीलिए संत पौलुस रोमियो की पुस्तक अध्याय 12:1 में कहते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इब्रानियों 4:16 में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इफिसियों 3:11-12 में लिखा है, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। अब आज के समय में प्रभु के वैसे वाले तंबू नहीं है, तो प्रभु के निकट आने का क्या मतलब है? इसका जवाब है विश्वास और प्रार्थना से। और अब आते हैं ये वीडियो बनाने के मेन रीजन पर कि हम लोग इन सब वचनों को बहुत हल्के में लेते हैं। आपको क्यों लगता है कि कोई पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेगा तो वह सुनी जाएगी? हम सभी प्रभु में एक हैं और प्रभु की नजरों में भी एक हैं। संत पौलुस ने एक भी जगह ऐसा नहीं कहा कि कोई परेशानी हो तो जाओ और किसी और से प्रार्थना करवाओ। संत पौलुस कहते हैं कि हमें प्रभु के निकट आने का अधिकार है। जितनी दिल से प्रार्थना आप खुद के लिए कर सकते हैं, उतना आपके लिए कोई नहीं करेगा। और किसी भी इंसान के ऊपर प्रभु ने ऐसी स्टैंप नहीं लगाई कि जो भी वो प्रार्थना करेगा वो ही सुनी जाएगी। पुराने नियम में लोग सीधे प्रभु के पास नहीं जा सकते थे, याजक के पास जाना ही एक लौता ऑप्शन था और याजक प्रार्थनाएं लेकर प्रभु के पास जाता था। पुराना नियम खत्म हो चुका है, हम नए नियम में हैं। आप फिर से वही लोग याजक प्रभु वाला साइकिल रिपीट कर रहे हो जिसे प्रभु ने खत्म कर दिया था। प्रभु 24 घंटे आपके साथ रहते हैं, आपकी चिंता करते हैं, पर फिर भी आप 200 किलोमीटर दूर किसी इंसान के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि जो प्रभु 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं, जिन्होंने मुझे बचाने के लिए क्रूस पे अपना लहू बहाया, अपनी जान दे दी, प्लीज आप उनसे मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। जरा सोचिए कि प्रभु ये सब देखकर क्या ही सोचते होंगे। प्रभु आपके लिए आए और आपके लिए मरे, किसी एक इंसान के लिए नहीं कि उसी की प्रार्थना सुनी जाएगी। मैं फिर से कहता हूं, संत पौलुस ने एक भी जगह ऐसा नहीं कहा कि अगर कोई परेशानी हो तो जाओ और किसी और से प्रार्थना करवाओ। मैं हमेशा लोगों से सुनता हूं कि ये बीमार है और हम इसे वहां प्रार्थना करवाने ले जा रहे हैं और ये वहां ठीक हो जाएगा। प्रार्थना शाम 5 बजे की होती है और दूर दूर से लोग एक रात पहले या सुबह सुबह ही आके बैठ जाते हैं कि पास्टर जी हाथ रख दें और हम ठीक हो जाएं। यही विश्वास आपका अगर प्रभु यीशु मसीह में हो तो क्या ही बात है। अगर आपका प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास पक्का है तो आप घर बैठे ही ठीक हो जाओगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कई पास्टर प्रार्थना करने के पैसे तक भी लेते हैं। संत पौलुस ने कहां लिखा है कि प्रार्थना करने के पैसे लो, और यह भी कहां लिखा है कि पैसे देकर प्रार्थना करवाओ। एक पास्टर जो 24 घंटे बाइबल हाथ में रखता है, उसमें यह जरूर हो सकता है कि उसे वचन की आपसे ज्यादा नॉलेज हो, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो पास्टर आपसे ज्यादा धर्मी या आपसे ज्यादा विश्वासी हो। पुराने नियम में फरीसी और शास्त्री थे जिन्हें वचनों का बहुत ज्ञान था और वे अपने आप को बहुत धर्मी दिखाते थे। मत्ती 5:20 में प्रभु कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता
शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। मत्ती 15 का 8 में प्रभु फरीसियों के बारे में कहते हैं कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। मत्ती अध्याय 23 27 से 28 में प्रभु कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। इस रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। यहां मैं किसी को भी नीचा नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा और ना ही मैं ये बोल रहा हूं कि चर्च मत जाओ। वचन सीखने के लिए चर्च जाओ, प्रभु के भजन गाने के लिए चर्च जाओ, बाकी मसीह लोगों से प्रभु की बातें करने के लिए चर्च जाओ। मैं आप सभी को सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह से ऊपर कोई नहीं है। किसी भी इंसान या जगह को ऐसा ना मानने लग जाओ कि वो आपके लिए प्रभु यीशु मसीह से भी ऊपर हो जाए। अब ये दो तरीके से हो सकता है, जाने में और अनजाने में भी। जाने में ऐसे है कि मुझे एक बार एक इंसान मिला और वो बहुत क्लियर था कि जो मेरे पास्टर कहते हैं बस वही ठीक है। जो बाइबल में लिखा है मैं नहीं पढ़ता, और अगर कुछ ऐसा है भी जो उन्होंने बताया और बाइबल में नहीं है तो उन्हें वो प्रभु ने ही बताया होगा, पर हमारे पास्टर गलत नहीं हो सकते। अब ऐसे लोग तो जानबूझकर खड्डे में गिर रहे हैं। प्रभु के वचन से ऊपर उनके लिए पास्टर है। अब अनजाने में आप किसी को प्रभु से ऊपर कैसे रख रहे हैं? पहला ये विश्वास करके कि पास्टर जी प्रार्थना करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। भले ही पास्टर भी प्रभु से ही प्रार्थना करेंगे और ठीक भी प्रभु ने ही करना है, पर आपका विश्वास प्रभु में नहीं पास्टर में है। दूसरा कि कोई चर्च है और वहां सब जाकर ठीक हो जाते हैं। अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है तो आपका घर ही बहुत है ठीक होने के लिए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। पर प्रभु से पहले आपका उस जगह में विश्वास है कि वहां सब ठीक हो जाते हैं। तीसरा ये पानी और तेल वाला हिसाब। संत पौलुस ने पानी और तेल से आशीष या चंगाई जैसा कुछ नहीं कहा। ये सब आप सीख कहां से रहे हैं? अगर आप कहें कि याकूब की पुस्तक से, तो वो आपके लिए नहीं लिखा है। याकूब 1:1 को पढ़िए। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। उन 12 गोत्रों को लिखा है याकूब ने, आप और मैं अन्य जाति थे जो अब कलीसिया हैं। हम 12 गोत्र में नहीं हैं। सिर्फ विश्वास ही है जो सब है, वो भी प्रभु यीशु मसीह में, जो ईश्वर होकर हमारे लिए धरती पर आए, हमारे पापों के लिए मर गए और तीसरे दिन दोबारा जीवित हो गए। और इसी बात पे विश्वास करने से हमारा उद्धार भी होता है, और यही सुसमाचार भी है जो आज के लिए है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना आज के लिए सुसमाचार नहीं है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 1 से 4 में संत पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप इंग्लिश में सुनना या इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं रॉबर्ट ब्रेकर। यह एक इवेंजलिस्ट हैं जो इंग्लिश में ही टीच करते हैं और डेफिनेटली आपको बाइबल की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज दे सकते हैं।